नमस्कार साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी। और 1 जनवरी का ऐसा क्या हुआ था कि ये संपूर्ण दलित वर्ग के लिए एक अस्मिता का सवाल बन गया। 1 जनवरी, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर 1 जनवरी के दिन हमेशा भीमा कोरेगांव में जाते थे। पुणे में स्थित है ये, और वहां पर जो शौर्य स्तंभ लगा हुआ है उसको नमन कर कर आते थे। तो आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि 1 जनवरी से ऐसा क्या जुड़ा हुआ है, क्या इतिहास रहा 1 जनवरी का, उसे शौर्य दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, और क्यों इसको दलितों की अस्मिता, दलितों का हक अधिकार के लिए इस दिवस को माना जाता है, इस दिन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशवाओं का। जब हम बात करते हैं सन 1818 की, पेशवा के पास जब महार जाति के समुदाय के लोग जाते हैं और अंग्रेज और पेशवाओं में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जब पेशवाओं के पास महार जाति के लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बस हमें उसके बदले हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए हमें, इस जातिवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता चाहिए हमें, ये जो गले में हंडिया डाल रखी है, पीछे झाड़ू लटका रखी है, उससे स्वतंत्रता से, हम आत्मसम्मान से हम जीना चाहते, स्वतंत्रता चाहिए हमें, सामाजिक न्याय चाहिए। तो पेशवा इनकी बातों को बुरी तरह से ठुकरा देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं मिलेगी। और यही बात हमें जोड़ती है महाभारत से। जब महाभारत में पांडव कौरवों के पास जाते हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो कौरवों की तरफ से भी यही शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। तब जो युद्ध होता है महाभारत का, वो एक काल्पनिक युद्ध और एक कल्पना में है कि उसका हकीकत से क्या सरोकार है ये तो कोई नहीं बोल सकता, पर इतिहास में जो ये महाभारत हुई है वो पूरा दर्ज महाभारत हुई है। फिर ये महार जाति के योद्धा जाते हैं अंग्रेजों के पास और वो बोलते हैं कि अगर आप हमें स्वतंत्र और आत्मसम्मान का वादा करो और हमें जीने का अधिकार दो, तो हम ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो अंग्रेज सबसे पहले संकुचित होते हैं, क्योंकि सिर्फ 500 महार और सामने पेशवाओं की 28,000 की सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सैनिक और पूरे हथियारों से लेस, आधुनिक, उस दौर के आधुनिक हथियारों से लेस, सुख संपत्ति, पैसा, सारी चीजें उनके पास। अंग्रेज थोड़ा सा वो होते, पर अंग्रेजों में एक दिमाग था, अंग्रेज एजुकेट थे उस दौर में। अंग्रेजों ने यह देखा कि वाकई इनका जीवन बहुत नरकीय जीवन हो रहा है और ये अपने जीवन और अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उनको मौका दिया। और एक यही वो बात थी अंग्रेजों की, जो इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा महाभारत, बहुत बड़ा युद्ध और बहुत बड़ा दर्ज होने वाला था। अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा दिवस के रूप में था, जिस दिन अंग्रेजों ने उनको हां करी। अब बात आती है इस युद्ध की, जो कि पुणे में स्थित भीमा नदी के पास में हुआ। कोरेगांव साथ में लगा हुआ था, इसीलिए इस युद्ध दिवस को बोला जाता भीमा कोरेगांव। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि 500 महार पूरी तैयारी से खड़े हुए और सामने 28,000 की लाव और लश्कर के साथ पेशवा खड़े हुए, ये महार जाति जो लड़ी थी, जो ये युद्ध हुआ था, ये सिर्फ एक दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए युद्ध था, ये अपनी मां बहन बेटी की रक्षा के लिए युद्ध था, ये आत्मसम्मान के लिए युद्ध था। और मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा, क्योंकि आज तक जितने युद्ध दर्ज हुए, जिस राज्य ने करे, जिस राजा ने करे, वो वैभव के लिए करे, पैसों के लिए करे, सोना चांदी के लिए करे, राज्यों के लिए करे, यहां तक कि एक दूसरे की स्त्रियों के लिए करे। पर यह युद्ध ऐसा था जो हमारी अस्मिता के लिए था, जो हमारे मान सम्मान के लिए था, जो हमको सिर्फ हक अधिकार के लिए था कि हम अच्छे से इस समाज में जीवन जी पाए। यह युद्ध इसलिए था और होना वही था। 500 महारों ने 28,000 पेशवा, 20,000 घुड़सवारों को हरा दिया और एक भव्य पूरी दुनिया में मैसेज दिया। अंग्रेजों पूरे हक बक हो गए कि यह क्या हुआ। जिन महारों को
किसी भी लायक समझा नहीं जाता था, जिन महावरों के साथ जानवरों से ज्यादा, जानवर तो आपके घर में रह सकते हैं, जानवर को आप छू सकते हो पर इनको नहीं छू सकते थे, ऐसी छुआछूत की जाती थी। उन महारों ने उन पेशवाओं को हरा दिया जो वेल ट्रेन थे, जिनको पूरे प्रशिक्षण दिए गए थे, हथियारों से लेकर युद्ध कलाओं से लेकर एक से एक रणनीतिकार, पेशों से, हर चीज से वो परिपूर्ण थे, उनका खान पान अलग था, सब चीजों से परिपूर्ण थे। उनको हरा दिया उन लोगों ने जिनको खाना नसीब नहीं होता था, और इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज कर दिया। अंग्रेजों ने अपने वादे के अनुसार सबसे पहले एक स्तंभ वहां बनाया जिसमें उनमें शहीद हुए महारों के नाम और युद्ध में जो जो थे उनके नाम वहां पर योद्धाओं के दर्ज कराए। और ये बात तब से लेकर आज तक हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा गुमनाम पन्ना बनी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर की एक आदत हमेशा थी कि वो 1 जनवरी के दिन कैसे भी करके टाइम निकालकर इस भीमा कोरेगांव में जाते थे, उस शौर्य दिवस को पुष्प अर्पित करके उन महारों को श्रद्धांजलि देते थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को पता था उनकी अहमियत। उन्होंने लड़ाई लड़के अंग्रेजों के सामने एक नया विकल्प दिया था कि जिन जाति को ये छुआछूत करते हैं, छूने से डरते हैं, उन जातियों के ऊपर रियल में अत्याचार हुआ और उन जातियों को निकालना पड़ेगा। अंग्रेजों का यहां से लेकर लंदन तक, इनकी महारानी तक का दिमाग में बिल्कुल यह आया था कि इन लोगों ने टैलेंट को दबा रखा है। इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग सिर्फ छुआछूत के शिकार बने हुए, जातिवाद के शिकार बने हुए, तो वहां से एक नई कहानी अंग्रेजों के मन में आती है और एक नई लड़ाई इन 500 महारों ने जो लड़ी थी, एक नई लड़ाई के रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में विख्यात होती है। और इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में बनाया जाता है। और आने वाली अभी पीढ़ी के बारे में बोलूंगा, ना इसके बारे में जिक्र होता है सोशल मीडिया पे, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता इसके बारे में जिक्र करते। मैं राहुल नियोरे, असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मैं मांग करता हूं यहां से इस सरकार से कि सबसे पहले तो इसको शिक्षा के अंदर इस युद्ध को आना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ते आए महाभारत, ऐसे युद्ध पढ़ते आए, पर रियल में देखा जाए तो असली महाभारत ये होता है। और इस युद्ध को पाठ्यक्रम में इस्तेमाल होने के साथ साथ हमें प्रचारित करना चाहिए। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को वहां पर जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि किस तरह के शोषण से, जब हमारी अस्मिता पे बात आती है, तो कैसे हमने लड़ाई लड़ी और कैसे हमने वो लड़ाई जीती, इसके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।